गायत्री मंत्र करेंगे हम लोग साथ। बात करेंगे उपासना। अखंड ज्योति का ये पुस्तक है, पत्रिका, इसमें जो है चैप्टर है उपासना का आधार। उपासना जीवन जब हम लोग पाते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो हमारा जो मूल दायित्व है जीवन का विकास करें, जीवन को विकसित करें। और जब जीवन के विकास की बात आती है तो उसके 3 चरण मूल रूप से आते हैं। पहले का नाम है उपासना, दूसरे का साधना और तीसरे का आराधना। 3 आधार जीवन के विकास के लिए जरूरी है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उपासना। वैसे जब आप संधि विग्रह करेंगे उपासना को तो सबको पता है उपधन आसन बराबर उपासना। उप माने पास, आसन माने बैठना। नजदीक बैठने की प्रक्रिया का नाम है उपासना। नजदीक किसी चीज़ की अगर आप नजदीक बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी उपासना करते हैं। और जब आप किसी के नज़दीक बैठेंगे, पास बैठेंगे, तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, स्वचालित प्रक्रिया होती है, वो उसका गुण हमको आने लगता है। उर्दू ने जैसा कि लिखा है कि यदि आप आपके पास बैठेंगे तो आपको उसकी गर्मी लगेगी, उसकी आँच आपको लगेगी, उसका प्रकाश आपको मिलेगा। अगर आप तालाब के पास जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, तो उसकी शीतलता भी हमको मिलती है, वहाँ की ठंडक हमको असर करती है, हम लोग पाते हैं, प्राप्त करते हैं। वृक्ष के पास बैठेंगे तो उसकी छाया, उसकी हवा, उसके फल के हम अधिकारी बनेंगे, वो हमको मिलेगा। वैसे ही उपासना का जो मूल कार्य है वो परमात्मा के पास बैठना, परमात्मा के पास बैठना। जब उपासना शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति में करा जाता है तो इसका मतलब है परमात्मा के पास बैठना। और जब आप परमात्मा के पास बैठें तो आप बिल्कुल परमात्मा की जैसा बनते हुए चले जाएं। तो बहुत सारे लोग, कोई कहता है अपने आप को मैं शिव जी का उपासक हूँ, तो कोई कहता है मैं दुर्गा जी का उपासक हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, कोई कहता है मैं अपने गुरु का उपासक हूँ। और ये अगर आप इसकी समीक्षा करना चाहें, देखना चाहें कि वो वास्तव में उनका उपासक है कि नहीं, तो देखिए उनका गुण उनमें कितना आया, जरूरी है। तो पता लगा हम कहते हैं कि हम शिव जी के उपासक हैं और शिव जी का एक भी गुण हमें नहीं आया। जैसे लोग श्याम जनमानस जो शिव जी की जब बात करता है तो उनको सिर्फ यही दिखाई देता है भगवान ने हलाहल पिया था इसलिए वो नीले पड़ गए। और उस हलाहल के नाम पे वो हलाहल पिए थे तो हम भांग पी के नाचेंगे, दारू पी के नाली में पड़े रहेंगे। ये शिव के उपासक का मतलब ये हो गया कि वो भांग पिएगा, वो दारू पिएगा, वो नशा करेगा, उल्टा अर्थ हो गया। जबकि शिव का अगर कोई सच्चा उपासक होगा तो शिव की तरह बनना चाहेगा। शिव की एक ही क्वालिटी आप देखें अगर दृष्टि डालें तो सबसे पहले तो वो दूर देखने पर लगता है बहुत मितव्ययी है। सबसे पहला गुण शिव जी का मतलब कि उनने अपना कम से कम में गुजारा करा। शरीर पे एक वस्त्र शेर की खाल, उसी पर बैठते हैं, एक वस्त्र जिससे तन ढका जाए, लज्जा ढकी जाए और सबके सामने जो है आने के लायक बने रहे। तो कम से कम में गुजारा, उसके बाद वो ज़्यादा नहीं। और वैसे सामान्य आदमी क्या करता है, लक्ष्य रखता है, वो टारगेट, जीवन का टारगेट भी मानता है, इतना कपड़े लेंगे, इतना कोट पैंट लेंगे, इतना कुर्ता पाजामा लेंगे, दुनिया भर के टारगेट रखता है। तो अगर आपको शिव जी के उपासक बनना है, ये कहना है कि मैं शिव जी का उपासक हूँ, तो पहली बात तो ये उन्हीं की तरह आप मितव्ययी बनिए। जितने कम से कम में आपको गुजारा बन पड़े उतना करने का प्रयास करें।
लगता हो कि 3 जोड़ी कपड़े में कार्य चल सकता है, तो ज़्यादा जोड़ी कपड़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बातें तो पैसे बेकार होते हैं। दूसरा, आपके भीतर आलस भी आता है। अगर आपके पास 7 कपड़े हैं बाय द वे, तो आप धोने में बड़ा आलसपन भी दिखाएंगे। सप्ताह में एक बार धुल लिया नहीं, कोई बात ही नहीं। जब आपके पास 2 ही सेट है तो आलस से जल्दी निपटेगा आपसे नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर शिव जी को उपासक है तो उनके भाग्य में तब गई बनी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो वो परम तपस्वी है, परम तपस्वी, उच्च स्तरीय तपस्वी। इतने ठंडक में वो बैठे रहते हैं, हिमालय पर्वत पर तप करते हैं और सब कुछ सहन करते हैं। हम सबको परम तपस्वी बनना चाहिए। यदि शिव जी का उपासक बनना है तो उनसे हम सीखें परम तपस्वी बने। तो क्या क्या मतलब इसका? हर चीज़ का समय के हिसाब से अर्थ निकाला जाता है और समय के हिसाब से उसे क्रियान्वित भी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको तप करना है तो गुरुदेव ने जो कहा, तप का मतलब पहले तो ये कि आप अनुशासन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जब अपने जीवन का कोई अनुशासन बना लिया है तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आपने क्रम बना लिया कि मुझे 4 बजे जागना है, किसी भी कीमत पर हम 4 बजे जागें। 4 बजे जागे तो जागे, किसी भी कीमत पर, तब काम सही। हमने अनुशासन बना, हम फॉलो करेंगे। हम सुबह उठ करके स्नान करेंगे, 15 से 20 मिनट ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो उसमें कोई व्यतिरिक्त ना आए, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी उसमें बिल्कुल बनी रहे। नियमित रूप से और लगातार जब आप बैठें तो बैठे ही करें। अगर आपने किया कि मैं 7 बजे रोज़ नाश्ता कर लूँगा, तो 7 बजे आप नाश्ता करिए, रेगुलर 7 बजे नाश्ता करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे हर सब्जेक्ट को 20 मिनट पढ़ने की ज़रूरत है, आप 20 मिनट का आपने टाइम टेबल बना लिया है, टाइम देख करके 20 मिनट पढ़िए, रोज़ पढ़िए। एक भी दिन अगर आपसे गलती हो जाए तो गुरुदेव ने कहा, अगर आप कोई अनुशासन बनाते हो, बड़े हो गए हो, तो अब आपको कोई गाइड तो करेगा नहीं, ना आपको डांटेगा मारेगा। तब क्या करें आप? गलती करें 10 बार उठे बैठे आप, सजा दें, आप अपने को सजा दें। आर्थिक दशा आपकी ठीक है या तो आप उतना आप किसी को दान कर सकते हैं, इतना पैसा मैं दे करूँगा, किसी को दान करूँगा, ये अपने लिए सजा होगा। तो तब की पहली कड़ी है कि आप अनुशासन फॉलो करें अच्छे से। अगर लगता हो कि शाम के समय मैं 9 बजे सो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप पबजी खेलने बैठ गए, सीरियल देखने बैठ गए, आज 11 बज गए, नहीं 11 नहीं बजे, हम 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे सोएंगे, अपना कर्म बना लीजिए। 10 बजे सोते हैं 10 बजे सोएंगे। लगता है कि मुझे रोज़ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा खेलना है या व्यायाम करना है, तो इसमें कोई उलटफेर ना हो। आप 1 घंटा रेगुलर खेलें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मतलब कहने का यही है कि अगर आपने नियम बना लिया हो तो नियम को सख्ती से फॉलो करें, तब करने का पहला ये चरण। और दूसरा चरण गुरुदेव ने कहा वो ये है कि आप साधनों के अभाव में जीने की अभ्यस्तता बनाइए। साधनों के अभाव में जीने की अभ्यस्त बनिए। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि इतनी सारी सर्दी हो रही है, मान लो ठंडी ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि मैं रजाई के बगैर कंबल में काम चल सकता है, तो आप ज़्यादा 2-3 रजाई ओढ़ के मत लेटिए। 3-4-5 रजाई कमरे में पैक हो गए आप एकदम, हीटर आ रहा, हीटर चला दिया आपने, 3-4-5 रजाई ओढ़ ली, खूब अच्छे से गर्म हो गए आप उसी में। अब आप सुबह 4 बजे जागेंगे थोड़े? नहीं जागेंगे। थोड़ी सी गर्मी लगी, आप एसी लगवा लिए। अगर आपका पंखे में काम चलता हो या पंखे के बगैर काम चल जाता हो तो एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभाव में जीने का अभ्यास करिए। 1 ही किलोमीटर जाना है, फिर भी आप गाड़ी से जा रहे हैं। सब्जी लाना है, समय भी आपके पास, पैदल चल लीजिए, साइकिल चला लीजिए। अभाव में जीने का अभ्यास करिए। तब कोरोना काल जैसी चीज़ें आई, विपरीत परिस्थिति आई, तो पता लगा लोग साथ रहने के अभ्यस्त थे, कोचिंग जाने के अभ्यस्त थे, स्कूल जाने के अभ्यस्त थे। मित्रों के अभाव में जीना पड़ा तो बड़ा कष्ट हुआ। मार्गदर्शक के, गुरु के, शिक्षक के अभाव में जीना पड़ा तो बड़ा कष्ट हुआ। दुकानदार कस्टमर से रोज डीलिंग करता था, कस्टमर के अभाव में जीना पड़ा तो कष्ट हुआ। अगर आप अभाव में जीने की अभ्यस्तता डाल लें तो तब का दूसरा चरण हो गया। ठीक है, तो आप तब करें। शिव के उपासक हैं, आप तब करना नहीं जानते।
तब का मतलब पहला तो अनुशासन बना के सुबह से समय से जागिए, समय से सोइए, समय से आहार करिए, समय से पढ़िए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही खेलिए, सारा कुछ इसी अकॉर्डिंग करिए। और दूसरा चरण जो हमने आपको बताया, अभाव में जीने का अभ्यास करिए। 2 सेट कपड़े में काम चल जाता है, 4 सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी बचे पैसे को आप कहीं ऊंचे उद्देश्य के लिए खर्चा कर सकते हैं, किसी की सहायता करने के लिए कर सकते हैं। बड़ी विडंबना है लोग के भीतर एक मानव प्रवृत्ति, अगर हम मानव हैं तो हमारे भीतर एक कामन भाव आता है, समाज की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ये भाव कामन से सबके हृदय में झलकते हैं। पर कर वही पाता है जिसका अपने से कुछ बचता हो। अब मुझे लोगों की सहायता करनी है तो कब करेंगे? नौकरी पाएंगे तब करेंगे। कौन नौकरी पाने के बाद सहायता करता है? हमें तो सीधी सी बात यही है कि जिसके आदत में जो रहेगा वही आदमी कर पाता है। अगर आपको लगता है कि आदत आपने घूमने की डाल लिया है तो नौकरी पाने के बाद बड़ा वाला घूमेंगे। अभी तो आप मार्केट घूमने जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं, पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लंदन घूमने जाएंगे, यही करेंगे आप। तो अगर पता लगा आपको होटल का सामान खाने में अच्छा लगता है, नौकरी पा जाएंगे तो बड़े वाले होटल में जाएंगे। अभी तो आप लोकल वाले में जाते होंगे, लोकल हॉस्पिटल में जाते हो, होटल में जाते होंगे। अभी आप पराग ढूंढेंगे, 5 स्टार होटल ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे। सेवा करना तो आज से करना चाहिए, आज ही से आप आदत बनाइए। तो आज इसका कर सकते हैं, आपके भीतर ये है कि मैं किसी को दान करूँगा। कुरकुरे खाने पे थोड़ा प्रतिबंध लगाइए, समोसा खाने पर प्रतिबंध लगाइए। बाकी बचे हुए पैसे को जिसको ज़रूरी पड़े, मित्र के पास फीस नहीं हो उसे फीस दे सकते हैं आप, किसी के पास अन्न नहीं है उसे अन्न दे सकते हैं आप, किसी के पास कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है तो चप्पल कपड़े लेके दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं, सेवा करेंगे आप। तो अनुशासन में आप रहें, तब की पहला चरण है। और दूसरी बात, अभाव में जीने का अभ्यास करिए। अभाव में जीने, कम से कम में गुजारा करिए, अभ्यास करिए कम से कम में गुजारने का। एक कमरा आपके लिए रहने के लिए अगर पर्याप्त होता है तो 4 मंजिले की बिल्डिंग बनाने की मत सोचिए। इससे आपका मानसिक ऊर्जा भी व्यय होगा, समय भी बेकार होगा, और जो समाज के लिए विशिष्ट कार्य आप कर सकते थे उसके लिए भी आप अभाव में घूमेंगे। अपने से ही फुर्सत नहीं रहेगी, दूसरों क्या देंगे। तब का जो तीसरा चरण है जो गुरुदेव ने कहा वो है सहनशीलता, क्षमाशीलता, दयावान होना। ये तब का परम गुण है। कोई आदमी हिमालय पे जाके 4 साल से तप कर रहा है, बेटे तुम परिवार में रह करके मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, अगर ये सह लेते हो तो फिर ये आप उससे भी बड़े तपस्वी हो गए। सहनशीलता, किसी ने आपको उल्टा पल्टा बोल दिया, गाली दे दिया। हम लोग बीएड की तैयारी करते हैं, टीटी वाला अगर हमको एग्जाम देना होता है तो उसमें पढ़ाया जाता है कि शिक्षक के लिए, प्राइमरी के शिक्षक के लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा होता है। सहो, बच्चे आते हैं उनको 18 बार बताना पड़ता है, एक ही चीज़ 20 बार बताना पड़ता है, तभी वो नहीं कॉपी कर पाते, पलट के जवाब देने लगते हैं। और अगर हमारे भीतर सहनशीलता नहीं है तो पहले ही दूसरे दिन हम उनको भगा बैठेंगे, या तो फिर छोड़ के चले जाएंगे, रिजेक्ट दे देंगे। स्थिति ये हो जाती है। क्षमाशीलता, आपके भीतर सहनशीलता हो, सही है, कितनी परिस्थितियाँ उल्टी पलटी आती हैं। सहनशीलता का अगर व्यापकता में जाएं, आप थोड़ा गंभीर दृष्टिपात करें जरा, तो सहनशीलता बड़ा व्यापक शब्द है। सहन करना यही नहीं है कि कोई गाली दे दिया आपको, कोई आपको डांट दिया, मम्मी डांट ने उतना सह लो तो हम सहनशील हो गए, नहीं, इतने में तो थोड़ा सा पूरा हुआ है। सहनशीलता का तो दुखों और सुखों को सहन करिए। आदमी को सहन नहीं होता, दुख नहीं सहन होता। अभी थोड़ा सा दुख आ जाए, जबकि सबको पता है, सारे लोग व्हाट्सएप खोलिए, फेसबुक खोलिए, एक तरफ से आप पढ़ते चले जाइए। रात है तो सुबह होगी, पक्का है। दुख आया है तो सुख आएगा, खुशी मिलेगी, ये तो पक्का है, तय है। अंधेरा है, सूरज निकलेगा, लेकिन वो सहा नहीं जाता, उसमें तकलीफ की बात होती है, परेशानी हो जाती है, जबकि सहना आना चाहिए। छोटी छोटी परेशानियाँ आ गई तो हम परेशान हो गए, एकदम बहुत दुखी हो गए, दुख सहन नहीं होता तो क्या करते हैं। अब हमारे पास दुख आ गया तो जब सहन नहीं होता तो क्या करते हैं, दुख में भगवान को गाली देते हैं, दुख में मम्मी पापा को कोसते हैं। काश उनने हमारे लिए अच्छा कुछ किया होता
तो हम कुछ हो गए होते, मम्मी पापा को भी कोसते हैं, दुख आता है तो ऐन वक्त पे हमारा मित्र हमारी मदद नहीं कर पाते, उसे कोसने लगते हैं, भगवान को भी गाली देने लगते हैं, दुख नहीं सहा जाता तो ईश्वर को भी गाली देते हैं, और ये भी कहते हैं वो सारा कुछ हमारे ऊपर रख दिया। और इसे भी जब 2 कदम और आगे बढ़े तो जब हमको सहन नहीं होता दुख तो हम सीधे की बात सोचते हैं, सबको पता है कि जिंदगी से छुटकारा मिल गया, अब अंत कर लें तो ठीक है, पंखे से लटक जाए, ट्रेन के नीचे आ जाए, पानी में डूब मरे, ये सब आ जाता है। ये क्या है, ये दुख को आपको सहन करना नहीं आया, दुख आप सहन नहीं पाते, सहन करना सीखिए। जब आप दुख को सहन कर पाएंगे तब आप किसी को कोसेंगे नहीं, परमात्मा को कोसने के बजाय आप ये कहेंगे कि ये उसकी एक विधि व्यवस्था है, सुख और दुख उसका बुना हुआ है, उसका बनाया हुआ है, और हमने जो अपना कर्म पूर्व जन्मों में किया रहा होगा उसका प्रारब्ध हमें लौट करके मिल रहा है, और फिर उसके निवारण के लिए आप प्रयास करेंगे कि ये कैसे जाए। तब तो ठीक है, तब तो आप सहनशील हैं। तो सहनशील होना बड़ी बात है, आदमी को सुख भी नहीं सहा जाता। अभी मैं क्लास ले रहा था 10th वाला 2 दिन पहले, तो यही सुख के सहन करने की बात। अभी मैंने कहा बच्चे तो आप गुरु जी को आप प्रणाम भी करते हो, गायत्री मंत्र भी करते हो आप, और भगवान से कहते भी होगा हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पर अभी आप पाने के लायक नहीं हो वो सब जो चाहते हो। तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगा, सर हम पाने के लायक नहीं हैं। अगर हम सोच लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, सोच पाता हूँ, तो मैं पाने के लायक क्यों नहीं? बड़ी अजीब बात है। तो हमने ये कहा कि जो है पाने के लायक तो इसीलिए नहीं हो क्योंकि अभी आपको वो सहा नहीं जाएगा ना। तो छोटे छोटे उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी सोचते हो नंबर अच्छा आ जाए, एक टेस्ट में अगर आप सबसे ज़्यादा नंबर पा जाते हो, फूल के कुप्पा हो जाते हो, फूल के कुप्पा हो गया आदमी। जैसे थोड़ा ज़्यादा नंबर आ गया, फूल गया हो। शादी विवाह घर पे वो अगर खुशी आ गई, शादी का, विवाह का, बर्थडे का, कार्यक्रम का, कोई भी उत्सव घर पे होता है तो इतनी खुशी हो जाती है, खुशी में व्यक्ति पागल, बहुत खुशी, एकदम खुशी, इतना खुशी कि वो भूल गए कि मुझे एग्जाम देना है, उसके लिए भी 2 घंटा देना है। वो भूल गए कि माँ को दवा भी देनी है। वो भूल गया कि मैंने जीवन में कुछ अनुशासन बनाए थे जागने और सोने का। वो भूल गया कि मुझे स्वास्थ्य के लिए आहार करना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है कि 200 वैरायटी का भोजन लगा हम सब चट कर जाए, पेट को डस्टबिन बना ले और के बाद में परेशान हो। भूल गया, खुशी इतनी आई कि भूल गया। और जैसे 2 दिन बाद सारे लोग चले गए, उसकी स्थिति पूछो, मायूस, एकदम दुखी हो गए, बैठा अब एकदम दुखी भी, मतलब कि ना तो उसे सुख सहा जाता है। मुंबई से लोग आते हैं, जरा देखिए, मुंबई से जब लोग आते हैं तो पता पड़े कि थोड़े दिन पैसा रहता है तो पैसे की गर्मी उनको बर्दाश्त होती नहीं, सही नहीं जाती, तो यूँ अंगूठी पहन लिया, 5 अंगुलियाँ, 5 के 5 में अंगूठी, एक आँख पे चश्मा, एक खोपड़ी चश्मा, बढ़िया ग्रीस टाइट एकदम, जूता एक पुराना वाला था, 500 लिया था, अभी पुराना नहीं हुआ, अभी कुछ नया ही है, वो देखने में अच्छा लगता है, 2000 का नया जूता ले लिया। जब देखो तब होटल पे, जब देखो तब ब्यूटी पे पान खाए, समोसा खाए, पीछे जैसे 10 दिन बीतता है स्थिति नौबत कहाँ आ जाती है। मम्मी झगड़ा करता है, 500 कर्जा लाख दो, टिकट निकाले जाए मुंबई फिर से, गेहूँ बेच देता है, अंगूठी गिरवी रखता है, जेवर गिरवी रखता है, फिर जाता है। अगर उसे वो सहा जाता तो 1 माह के लिए आया था, योजना बना करके उतने पैसे खर्चा किया होता, सुख सहा नहीं जाता। तो आपको तब करना है। तब में पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, अनुशासन जो हमने बनाया वो हम उसे फॉलो करें। 1 तब में अनुशासन, 1, और दूसरा हमने क्या बताया था, क्या बताया दूसरा, कम से कम चीज़ों में गुजारा करना, अभाव में जीना, धन के अभाव में जीना तब कहलाता है। और तीसरी कड़ी यह है कि अपने भीतर को हम भी साध लें, भीतर वाले सहनशीलता हमारे भीतर हो, हम सहें। सहना बहुत बड़ा तप है, सहनशील बनना बहुत बड़ा तपस्वी की निशानी है। तो शिव जी से जब हम शिक्षा लें तो पहले वो कम से कम में गुजारा करना सीखें, उनकी तरह तपस्वी बनना सीखें, और
बहुत बड़ी बात की, उनने सबको अपना परिवार माना। कल्पना करके देखिए, शिव जी बनना आपको सबसे बड़ी खासियत आपके भीतर होनी चाहिए कि सबको आप अपना मान के चलिए। शिव जी के परिवार में कौन आता है बताइए? भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, गंधर्व, किन्नर, देवता, असुर, देव, दानव, परमात्मा, भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, इंसान, जानवर, पशु, सारे लोग उनके परिवार में आते हैं और सब के लिए वो बराबर का कार्य करते हैं। जब रावण ने तप किया तो उसको भी शक्ति दे दी, उसको भी वरदान दे दिया। भगवान राम ने तप किया तो उनको भी वरदान दे दिया। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं चलता। वो रावण हुआ तो क्या, राम हुआ तो क्या, देव हुआ तो क्या, दानव हुआ तो क्या, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं। क्या हमारे भीतर ये आया? हम तो जाति वर्ग के नाम पे, सूरत के नाम पे, डिग्री के नाम पे, पढ़े लिखे होने के नाम पे, धनवान होने के नाम पे दुनिया भर का भेदभाव करते हैं। अब तुम मेरे गांव के नहीं हो, मेरी बिरादरी नहीं हो, तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तुम उम्र में छोटे हो, समाज वालों ने आपको छोटे जाति का नाम दे दिया, तो मैं आपको सहायता नहीं करूंगा। ये क्या है? कि शिव जी के उपासक होने का लक्षण नहीं है, ये तो उनका विरोधी होने का लक्षण है। और सबसे बड़ी बात, शिव जी ने सर को भी गले लगा करके रखा है, सर को भी गले लगा करके रखा है। सारे लोग कहते हैं मित्रों से भी सावधान रहो, नहीं, उनने हृदय से प्यार दिया है, सबको भी प्यार दिया है। कोई नुकसान करे तो कितना करे। इससे भी ऊंची बात, उनने सबको जीवन देने के लिए हालाहाल पी लिया। सबको पता है जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, सबसे पहले हालाहाल आया विष। तो यह कौन पिए ये? और जब तक विष आप ना ले तब तक अन्य चीज को पा नहीं सकते। शिव जी ने हलाहाल पी लिया, स्वतः कंठ में धारण कर लिया उसे, इसलिए नीलकंठ कहलाए। पी लिया ना, और सबके लिए अमृत छोड़ दिया, देवता लोग अमृत पी लिए, सारी रत्न छोड़ दिए। अब जब कष्ट की बारी आए, हलाहाल पीने की बारी आए, तो हम तैयार हैं। तो क्या करने संसार की जहर पी ले? जहर पीने की बात नहीं करी जा रही, बात ये करी जा रही है, जहां कोई कष्ट की बात आए तो गुरुदेव ने लिखा, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए सरलता। अपने लिए कठोर बन के रहेंगे, खुद जमीन पे लेट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे पास कोई आया है तो उसको हम तकत देंगे, उसको हम जो है बिस्तर देंगे, खुद हम सूखी रोटी खा लेंगे और उसके लिए जो व्यवस्था हमसे बन पड़ेगी वो करेंगे। अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए सरलता, सज्जनता। ये जब कोई कष्ट की बारी आए, जहाँ पीड़ा की बात है, पता लगा मेहनत की बात है, हलाल पीने का मतलब यही है कि जहाँ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, आप आगे खड़े होइए। सामान्य तो उल्टा कर दिया, समस्या ज़्यादा हो वहाँ पीछे भाग लेंगे, निकल लेंगे। दिक्कत जहाँ कम है वहाँ आपको लगाइएगा। नौकरी आप कहाँ करेंगे? नौकरी मैं वहाँ करूँगा या फ्री का 10,000 मिल जाए, चेयर पे बैठा रहूँ, चेयर घुमाता रहूँ, इधर उधर गला घुमाता रहूँ, डिंग डांग करता रहूँ और वेतन मिल जाए शाम को। बड़े बगरव से कहता है कि मैं फ्री का बैठ के इतना पैसा पाता हूँ, इसमें भी गर्व उसको लगता है। शिव जी का ऐसा उपासक नहीं हो सकता। तो शिव जी की उपासना करनी है अगर हमें, तो हमें उससे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। उपासना का मतलब पास बैठना। और शिव जी के पास बैठते हैं, नित्य बैठते हैं, उनसे आपने कोई प्रेरणा नहीं ली, उनकी तरह आप मितव्ययी नहीं बन पाए, उनकी तरह आप अनुशासित नहीं हो पाए, उनकी तरह दया आप में नहीं आया, उनकी तरह आपका परिवार बड़ा नहीं हुआ, सबको आपने अपना मानना नहीं सीखा। आप भेदभाव करते हैं शिव जी के उपासक होकर। आप अगर शिव जी की उपासना करते हैं तो आप कष्टों को सहना सीखिए। दूसरों के लिए कष्ट सहना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव कैसे देखिए, दूसरे का कष्ट अपने शरीर पे ले लेते थे, सहते थे। शिव की उपासना करनी होती। हनुमान जी के हम उपासक, हनुमान जी का कोई गुण आपने नहीं आया, आप हनुमान जी के उपासक हैं, बताइए। हनुमान जी का गुण आपका नसीब नहीं आना चाहिए। उनका एक प्रत्यक्ष गुण दिखाई देता है जो दो आप देखते हैं, तो ब्रह्मचर्य वाला, जीवन भर वो ब्रह्मचर्य। तो क्या आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते? तो ब्रह्मचारी बनने लगे नहीं। समय के हिसाब से ब्रह्मचारी की परिभाषा ठीक बैठानी पड़ेगी। गुरुदेव ने जो कहा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने भगवान, और चर्या का मतलब होता है चलना, विचरण करना। आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं, वो ब्रह्म में, भगवान में विचरण करें। तात्पर्य क्या हुआ?
लगातार आप ईश्वर का चिंतन क्यों नहीं करते? आप धनों का चिंतन करते हैं, पैसे का चिंतन करते हैं, लोगों में कमियां ढूंढते हैं, इधर उधर की बात, राजनीति वाली चर्चा करते हैं। इससे भी ऊपर उठ करके आप भगवान की चर्चा क्यों नहीं करते? तो भगवान की चर्चा कैसे की जाए? आपको कोई जब दुख आता है तो आपको पता पड़ना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि भगवान ने दिया होगा। आप कहीं जब ज़्यादा माला माल हो जाए, ज़्यादा पैसे आपको मिल जाए, उन्नति करने लगे, तो कहें उसकी कृपा हम कर लगे। आपके साथ रहने वाले बचपन में 20 लोग आपके साथ निकले थे, पता लगा 18 लोग की दशा ऐसी है वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, कोई छूट नहीं उनको। वो तो ना स्कूल जाने के पाते हैं, ना वो बाजार जाने के पाते हैं, ना वो कोई काम कर पाते हैं। और आप अगर गांव में रह करके आपको बीए भी करने का छूट मिल रहा हो, कि घर वाले बीए पढ़ा रहे हो, तो आपको उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। परमात्मा हम पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखा है, चर्चा करिए, उसकी कृपा रहेगी। हम कुछ आपके सामने बोल पा रहे हैं तो हमको चिंतन करना चाहिए कि उसकी कृपा है। अब ये मोबाइल का हम तारीफ करते हैं कि मोबाइल इतना अच्छा है, उतना अच्छा है, और जो मोबाइल बनाया होगा जीके में उसको याद भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, गिनीज बुक में उसका नाम भी आप पढ़ेंगे, सम्मान भी उसको मिला होगा। उस भगवान की चर्चा क्यों नहीं करते जिसने उसको बना दिया? तरंगों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से इसमें सारी चीजें आती हैं। नेटवर्क तो परमात्मा का ही ना, उससे केवल जोड़ लिया है, बस जोड़ने की साधना कर ली है, व्यवस्था बन गया, तो परमात्मा की चर्चा करते क्यों नहीं बनते? ब्रह्मचर्य का मतलब है परमात्मा की चर्चा आप करते। बड़ी परेशानी होती है हमको जब दिक्कत आ जाती है, समस्या हो जाती है, रोते हैं, बिलखते हैं। आपको जानना चाहिए, अगर परमात्मा ने ये कहा है कि हमने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं मरने दिया, अगर पैदा किया तो भूखा क्यों मरने देंगे? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? देखिए तमाम सुविधा दे के तो रखा है, पता लगा ज़्यादा कमाना पड़ेगा, नहीं कपड़े लेंगे तो क्या करेंगे? भगवान ने व्यवस्था कैसे करके रखा है? जो नहीं कमाते उनका, उनके शरीर पे ऐसा बाल कर दिया कि ठंडी न लगे। आप क्यों नहीं सोचते? सीजन में अगर आपको आम पकाना पड़े, दुनिया की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, दुनिया की चीज़ें आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, तब आम पकेगा। कैसी उसकी प्रक्रिया? आम पक जाता है वहाँ व्यवस्थित, और जब पकता है तभी गिरता है, जैसे पक के रेडी टूट के गिर जाता है। वैसे आप डंडे मारते रहो, डाली टूट जाएगी, पर वो सही से वो नहीं टूटेगा। कितनी बड़ी व्यवस्था होती है अपनी। आप मनुष्य से, प्राणियों से, पृथ्वी से आप थोड़ा ऊपर उठ के देखें, एक नहीं अनंत पृथ्वी है, एक नहीं अनंत तारे हैं, एक नहीं अनंत सूर्य है। सबको चलाने वाला कौन होगा? चिंतन को थोड़ा दूर तो ले जाइए, स्वार्थ से थोड़ा दूर तो करिए, स्वार्थ से परे वाली बात सुनिए। जब आप ये चिंतन करना शुरू करेंगे तो आप परमात्मा का, ब्रह्म का चिंतन करेंगे। और ब्रह्मचर्या का मतलब होता है भगवान का चिंतन करना, और धीरे धीरे आप ब्रह्मचारी बनते चले जाएंगे। ब्रह्मचर्य का इतना मतलब नहीं कि शारीरिक जो है हमारा योग ना करें तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्मचारी हो गए, नहीं। चिंतन को ठीक रखना पड़ेगा। जब भगवान का आप चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके भीतर कितना लाजवाब परिवर्तन होगा, गजब का परिवर्तन आएगा। ईर्ष्या तो आप में नहीं आएगी ना, लालच से दूर हो जाएंगे, ईर्ष्या से दूर हो जाएंगे, काम चिंतन से दूर हो जाएंगे, अहंकार से दूर हो जाएंगे, स्वार्थ से दूर हो जाएंगे, लोभ से, मद से, तृष्णा से, इन सबसे आप दूर हो जाएंगे। मन में ये सब चिंतन नहीं आएगा। ये सब चिंतन नहीं आएगा तो आपके भीतर शांति ही शांति है। तो उपासना करने का तात्पर्य आप जिसके पास बैठे हैं उससे बनने की कोशिश करें। हम लोग किसके उपासक हैं? हम लोग तो गायत्री की उपासना करते हैं, हमें तो गायत्री की तरह बनना चाहिए। पर साथ ही हम तो गुरु को गायत्री मान के रखे हैं, तो गुरु की उपासना करनी चाहिए। तो हम गुरु जी की तरह बनने की कोशिश करें। छोटी छोटी बात आप जाने और गुरु जी की तरह बनने की कोशिश करें। बड़ी बात तो ये खासियत थी, गुरु जी का प्रत्येक काम शेड्यूल से होता था, एकदम शेड्यूल से। 12 बजे उठते थे, 6 घंटा रेगुलर ध्यान करते थे, रेगुलर 6 घंटे ध्यान करते थे। तो हम 6 घंटा ध्यान करें? कौन कहता है 6 घंटा ध्यान करें? कुछ उच्च स्तरीय आत्माएं हैं जो बहुत जन्मांतर से साधना करती चली आई, वो बहुत प्रखर है, उनके संस्कार और शस्त्र के हैं, वो कार्य वही कर सकते हैं, हम आप नहीं कर सकते। बस ये है कि उनका अनुकरण करके हम कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो गुरुदेव की तरह एकदम बन पाना तो जहाँ तक है संभव, कुछ होने के आसपास वाली बात। 6 घंटा ध्यान नहीं कर सकते, पर उठ करके 1 घंटा तो कर सकते हैं, आराम से ध्यान करें।
1 घंटे ध्यान कर सकते हैं। सुबह उठते थे वो लेख लिखते थे, पहले लिखते थे, दातुन करने से पहले एक लेख समाप्त कर लेते थे। तो आप भी लिखिए, तो हम सर क्या लिखेंगे। आपने देखा होगा मुहूर्त में जब आप जागते हैं या दिन में जब कोई बात होती है तो मन में अच्छे अच्छे विचार ऑटोमेटिक आते हैं। जैसे आत्मा प्रकाशित हो गया हो, आत्मज्ञान उड़ेल रहा हो, तो वो विचार आते हैं। सुबह जब उठिए, जब वो विचार है तो नोट कर लीजिए, डायरी बनाइए। आप कितने कितने महापुरुष, कितने कितने बड़े लेखक हुए जिन्होंने डायरी लिखी, रोज रोज की घटना लिखी, आपके साथ जो कुछ घटना होती हो लिखिए, बाद में आपको महत्वपूर्ण लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका जो चाय बेचना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी चाय बेचने के पीरियड में वो महत्वहीन लगता रहा होगा, पर अभी उसकी एक ही कड़ी, उनके पास कौन कौन लोग जाते थे कि इतिहास के पन्ने का अधिकारी हो गया। अभी जब आप बड़े बन जाएंगे तो आपके लिए वो बड़ी बात है। और डायरी जो लिखा हमने 19 साल की जो घटना उसमें लिखी, उसमें जब मैं पढ़ता हूँ या आप पढ़ते हैं तो लगता है कोई विशेष बात है, बाद में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप। चलिए घटना ना भी इम्पोर्टेंट हो तभी लिखने का एक सलीका तो आ जाएगा, आपको लेखन करने का तरीका तो आ जाएगा। पढ़ते हैं तो आपको तो राइटिंग तो आनी चाहिए, लेख लिखना तो आना चाहिए। तो गुरुदेव लिखते थे, उनकी उपासना आप करते हैं तो वो भी लिखिए। तो सब दातुन करने के पहले लिखें, बाद में भी लिख सकते हैं, पर लिखें। उनने जीवन का नियम बनाया था, जिन परमात्मा ने हमको जन्म दिया है अगर उसकी उपासना नहीं तो अन्न नहीं, जिंदगी भर ये फॉलो किया। अगर भगवान ने हमको पैदा किया, अगर 15 मिनट उनसे हम प्रार्थना नहीं करते, उनके पास दीपक बैठ करके हम गायत्री मंत्र नहीं करते, तो मैं उस दिन अन्न भी नहीं करूँगा। हमारे यहाँ परंपरा वही रही, अभी भी बुजुर्ग लोग, अन्य लोग फॉलो करते हैं, बिना नहाए भोजन नहीं करते। हालांकि वो थे लोग ढोंग का स्तर बना लिया है, दुनिया भर का पाप कर लेंगे ठीक है, पर बिना नहाए भोजन नहीं करेंगे। ये कोई बात नहीं, ये नहीं। ये नियम तो इसीलिए था कि स्नान कर ले आप, स्नान करके स्वच्छ होकर के पवित्र होकर के आसन पे 5 मिनट बैठ के दीपक जला करके और भगवान को, परमात्मा को प्रकाश का स्वरूप मान करके उससे सद्बुद्धि की प्रार्थना करिए, सन्मान की प्रार्थना करिए, उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करिए। गायत्री मंत्र के माध्यम से करिए या किसी अन्य मंत्र के माध्यम से करिए, या आप सामान्य अपनी सहज स्वाभाविक वाणी में करिए और उसे आप प्रार्थना करिए। ये तो रूल था, ये तो नियम था भारतीय संस्कृति का। तो आप भी उठिए तो रोज, उपासना नहीं तो अन्न नहीं, आप उपासना करिए तभी करिए, परमात्मा को ध्यान करेंगे। बहुत सारे लोग तमाम तरह की बुराई करते हैं कि पूजा पाठी है, पूजा करने वाला है, ये पूजा वो पूजा। अब जो लोग आडंबर फैला दिए उनकी बात तो नहीं करता, पर वास्तव में जो 15 मिनट पूजा करता होगा उसे जरूर गलत काम करते अंदर से झटका लगता होगा। जब भी वो बुरा काम करने जाता होगा तो अंदर से प्रेरणा आती होगी, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, पाप नहीं करता। सच में अगर थोड़ा बहुत करता हूँ तो कुकर्मों से वो बचा रह जाता है। ये फायदा उसका। गुरु की साधना करते हैं तो उनकी जो अगली कड़ी ये है कि वो सबको अपना परिवार मानते हैं, सबको, चाहे जो भी। अगर आप रात को 12 बजे उनके घर जाएं तो माता जी उठ करके भोजन तैयार करती थी बिना किसी आलस के, और ना आपका जाति पूछती, ना आपका वर्ग पूछती, ना आपका उद्देश्य पूछती, पहले आपका हाल चाल पूछती। ठीक है, यहाँ परिवार में सब कुशल मंगल है, आप रहिए, भोजन करिए, भले पहली बार गए होते कोई फर्क नहीं पड़ता। और रात को 12 बजे भी उठ करके वो बना खिलाते। हमारे भीतर ये होना चाहिए। कोई एक बहिष्कृत जाति वाली महिला थी, उस समय समाज ने बहिष्कृत किया था, यहाँ छपको करके सबको थी, तो उनको कोढ़ टाइप का हो गया, कोई बीमारी हो गई, छुआछूत वाली ही थी, तो उनको लोगों ने गाँव के बाहर कर दिया। तो गुरु जी को पता पड़ा, छोटे थे गुरु जी, दौड़ करके उनके पास गए, मरहम पट्टी किया, उनका दवा किया, उनको खाना बना खिलाया। अब पता पड़ा, उन्होंने कहा चले जाओ, नहीं भी देख लेंगे तो तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। हुआ वही, कहीं मैं दवा करा के जाऊँगा, कोई कुछ भी करे। हुआ वही, जैसे वो घर आए, मम्मी निकली, चाचा निकले, गाली दी, डांटे, बोले, और कहा आज के बाद तुम घर में मत आना। फिर सहानुभूति जताई, कहा नहा लो तब अंदर आना। सहनशीलता देखिए गुरुदेव की, एक भी बात टिप्पणी नहीं करी, उनका सुन भी लिया। माँ कह रही थी, डांट रही थी, जितनी समझ उतना बोली, तो उनने सह लिया। पर दया उनके अंदर कितने शिखर की थी, वो सुन लिया। सुन करके वो स्नान किया, उसके बाद में कहा मम्मी, माता जी थोड़ा 1 सप्ताह के लिए और भोजन बाहर निकाल देना और लोटा बाल्टी रख देना, मैं यही नहाऊंगा, यही खाऊंगा, अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि
क्योंकि वो 1 सप्ताह वो बीमार रहेंगे, तब तक मैं जाऊंगा उनके पास जब तक वो ठीक न होंगे। मम्मी का भी सह लिया, पर मानवता उनके भीतर शिखर का था, वो जाती और उनका जो पक्की करके आते, सब कुछ विरोध सहते हुए उनने किया, सारा कुछ सह करके। ये हमारे भीतर क्यों नहीं आता? सबको एक समान हम क्यों नहीं मान पाते? गुरु जैसा बनना है तो ये करना पड़ेगा। उनके भीतर राज की भावना थी। 6 बार जेल गए गुरुदेव, शायद हाँ 6 बार शायद या 3 बार गए। 3 साल गांधी जी के साथ जेल काट किया। कैसे मुक्त थे, कैसे आसक्ति विहीन व्यक्ति थे गुरुदेव। जरा देखिए उनका व्यक्तित्व कितने शिखर का था। मोटी मोटी दीवारों वाले काल कोठरी टाइप के मकान में उनको बंद कर दिया, ऐसी सेल में बंद कर दिया जहाँ उजाला नाम की चीज नहीं थी, हल्की सी रोशनी बढ़ जाती थी। और जब 6 माह बाद लोग निकले तो कुछ लोग उसमें मर गए, कुछ लोग दुबले हो गए, कुछ लोग काले पड़ गए। और जब गुरुदेव निकल के आए तो उनका चेहरा एकदम लाल, दिव्य तेज। लोगों ने कहा आपके लिए कोई अलग से व्यवस्था थी क्या, खाने पीने की, लेटने की, रहने की? कहा नहीं। कहा तब आपने किया क्या, इतने आप स्वस्थ और मस्त दिखते हैं? तो उन्होंने कहा जब मैं समाज में था, समाजी काम था, परिवार में था, पारिवारिक काम था, वो जिम्मेदारियों को मैं निर्वाह कर रहा था। और जब मैं एकांत में आ गया तब तो परमात्मा की बात रही। मैं केवल गायत्री मंत्र का जप ही करता रहा, मैं उन्हीं का ध्यान करता रहा, उनमें मगन रहा। और वो मेरे शरीर का पोषण, मेरे मन का पोषण, मेरे भावनाओं और विचारों का पोषण करती रही। मैं स्वस्थ मस्त। हम क्यों नहीं कर पाते? अभी मैं यज्ञ करता हूँ, तो लगा गायत्री मंत्र करता हूँ तो लोगों को चिढ़ होती है, दिक्कत होती है, अभी से पूजा करता है। और वक्त ढूंढते हैं कि कभी खाली हो जाएगा या बुढ़ापे में पूजा करेंगे। कौन बुढ़ापे में कौन पूजा करता है? और चल नहीं पाता तो बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सुनने तो अलग बात है, जबरदस्ती कर लिया, ढकेल दो तो कर ले भले। कोरोना काल में खाली समय था, कौन पूजा किया बताओ? कौन एक किया? कोई नहीं किया। पूरा साल घर में कलह, दुख, परेशानी, घुटन, पैसे की दिक्कत, परिवार में सामंजस्य की दिक्कत, कभी साथ में रह ही नहीं पाता, तमाम सारी दिक्कत। यहाँ खाली समय होने के बाद भी पूजा नहीं करते। तो गुरुदेव ने कहा मुझे तो वक्त ही वक्त था। लोग इंतजार करते हैं कब परिवार के, समाज की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, ताकि परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य भी प्राप्त करूँ, उनका ध्यान करूँ, उनका भजन करूँ। वहाँ तो मुझे खाली समय था, मुझे दिक्कत क्या थी? हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए भाई। दबे एक आदमा ऐसा हो गया कि नहीं सब लोग मिल पाए तो क्या दिक्कत है? आप अकेले बैठ के आप भगवान को भजिए, परमात्मा को याद करिए। कितनी गजब की बात। शाम को समय से सोते थे गुरुदेव। समय अगर उनका 9 बजे सोने का है तो 9 बजे वो सोते थे। हमको अगर गुरुदेव की उपासना करिए तो गुरुदेव की तरह बनना है। उपासक तो तब कहला सकते हैं जब हम जिसकी उपासना करें उसके समान बनने का प्रयास करें। दुर्गा की उपासना करना हो तो दुर्गा की तरह बनने की कोशिश करें। तो क्या करें सर? 8 हाथ लगा ले 8 हाथ लगा ले, मुकुट लगा ले, चक्र ले ले, गदा ले ले, तीर धनुष ले ले, शंख ले ले, कमल ले ले, पुस्तक ले ले, घूमे नहीं। कार्टून बन के घूमने वाली बात नहीं होती। जब देवता लोग त्रस्त हो गए राक्षस से, असुरों से, तो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपना कारण रखा कि हम लोग तो परेशान हो गए। तो उन्हें देवताओं की सारी शक्ति को मिला करके दुर्गा का स्वरूप बनाया और उससे जो है राक्षसों का संहार किया। हम भी बड़े काम करना हो तो एकजुट क्यों नहीं हो पाते? अपने को देवता माने, देने वाला माने। कभी कोई काम पर, जैसे आप लोगों ने 1 साल में 1000 वृक्ष लगा दिए, 1,75,000 की किताबें बांटी, 20-30 हज़ार किताबें बांट दी, ऐसे क्या हो गया? दुर्गा शक्ति के उपासक हैं आप। जब एकजुट हो जाते हैं, एक मुट्ठी अन्न और 1 रुपया नित्य निकाल के देते हैं, तो इतनी किताबें बट गई, इतना पेड़ लग गया, लोगों की मदद भी होगी। तो अगर हम एकजुट होकर भी कोई कार्य करना जाने तो मान लीजिए मैं दुर्गा का उपासक हूँ, दुर्गा हमारी कृपा भी करेगी। हनुमान जी का उपासक होना है तो उनकी बात ब्रह्मचर्य हम पालन करें, भगवान का चिंतन करें। जब भी कोई बात हो, जैसे कोई काम हो, भगवान को श्रेय दे दें। वही कहानी चिन्मय जी सुनाते हैं। पता लगा नल नील सब लोग पत्थर तैरा रहे थे, वो तैर जा रहा था। राम नाम लिख करके पत्थर फेंके और तैर गए। तो राम जी ने कहा बड़े कमाल के हो तुम लोग, पत्थर फेंक रहे हो तैर जा रहा है। कहा कमाल तो इसमें नहीं, कमाल तो आपके नाम में, हमने राम नाम लिखा तैर जा रहा है। तो इसका मतलब मैं भी लिखूँ तो तभी तो तैर जाएगा। कहा बिल्कुल,
मैं लिखता हूँ तैर जाता तो आप लिख के नहीं तैरेगा। उन्होंने एक पत्थर उठाया, राम लिखा, डाला, पत्थर डूब गया। पत्थर डूब गया। नल थे और लोग थे, उनके अंदर अहंकार आ गया। वो लोग राम के नाम में कोई शक्ति नहीं, सब हमारा कमाल है। हम लोग पत्थर तैराते और तैर जाता है, सब हम लोग का कमाल है। बड़ी बात है। यही बात पता लगा, नल ने कहा चलो हनुमान जी से पूछ लेते हैं। हनुमान जी से राम जी ने भी पूछा, राम जी ने पूछा यही बात कि हमने तो डाला पत्थर तैरा ही नहीं, ये लोग तैरा लेते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान देखिए सब आपकी लीला है। हम लोग जैसे हम जैसे तुच्छ लोग राम नाम लिखते हो, पत्थर भी तैर जाता है, और आप जिसे छोड़ दे उसको तो डूब रहता ही है, उसे कौन मार सकता है? उसे राम लिखा हो चाहे शिव लिखा हो, आपने जिसको छोड़ दिया उसको डूब जाना तय है। हमारे भीतर ये हनुमान जी वाला गुण क्यों नहीं है? जब कभी कोई बड़ा काम हो जाए तो मैंने किया अहंकार बोलने लगता है। ऐसा क्यों नहीं आता? गुरुदेव ने किया, गायत्री माता ने किया, भगवान ने उनने किया तो हो गया। ये भाव आना चाहिए, तभी बात बन पड़ेगी। ऊंचे उद्देश्य के लिए जीवन त्याग दिया, रिस्क ले लिया। बड़ी बात आए किसी राम जी की धर्म पत्नी सीता जी को उनने माँ कहा। हमारे भीतर ये भाव आना चाहिए, ये भाव आना चाहिए, ये साधना होनी चाहिए। उनको बचाने के लिए समंदर लाग गए, एक बार बीच में गिरते डूब जाते तो ये नहीं सोचा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े काम के लिए चल पड़े। लंका में अकेले चले गए, बड़े बड़े लोग नहीं जा पाते थे, लंका में अकेले चले गए। उनको का मरने का डर नहीं रहा होगा, सब आदमी के लिए डर होता है, उनके लिए भी तो वही कंडीशन रही होगी, पर नहीं, भगवान का काम हम करेंगे। जब नेक काम करना हो, अच्छा काम करना हो, तो हनुमान जी की तरह हमें ऊर्जावान हो जाना चाहिए, शक्तिशाली बन जाना चाहिए। जब हम उपासक बनना चाहें तो हमें ये सारी बातें जीवन में उतारनी चाहिए। बस आज की क्लास में ओम शांति।